Good morning everyone. Today we will discuss about part number 3rd of chapter number 2nd, that is children at work. Now let's start. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स गिवन है, तो सबसे पहले हम इन पॉइंट्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन इज़ देयर इज़ अ रो ऑफ हट्स नियर सम डर्टी पडल्स. अब देखो, डर्टी पडल्स का मीनिंग क्या होता है? गंदे पानी के गड्ढे. ठीक है, तो कुछ गंदे पानी के गड्ढों के पास हट्स की, झोपड़ियों की एक कतार है. आउटसाइड वन ऑफ द हट्स जया डंप्स हर सैक. अब जया जो है वो क्या करती है, उनमें से एक हट के बाहर वो क्या करती है, अपने सैक को डंप कर देती है, पटक देती है. ग्रेटफुल टू हिज फ्रेंड वेलू थिंक्स ऑफ द डेज अहेड. अब देखो, अपने फ्रेंड का ग्रेटफुल करता हुआ, धन्यवाद करता हुआ वेलू जो है अपने आगे के डेज़ के बारे में सोचता है. नाउ जया एंड वेलू वॉकड अलोंग द रोड्स फॉर हाफ एन आवर. अब देखो, जया और वेलू जो है सड़क के किनारे आधे घंटे तक चलते रहे. अनटिल दे केम टू अ ब्रिज. फिर वो जो है एक ब्रिज के ऊपर पहुंचते हैं. अक्रॉस अ डर्टी ट्रिकल ऑफ वाटर, जिसके नीचे से गंदे पानी की धारा बह रही थी. वी आर इन ट्रिप्लिकेन नाउ. अब जो है जया जो है वो वेलू को बताती है कि हम ट्रिप्लिकेन में है. ये जो ट्रिप्लिकेन है जगह का नेम है. सी डैट्स बंकिंगम कैनल सेट जया. अब जया उसको बताती है कि देखो वो बंकिंगम कैनल है. वेलू स्टेयर्ड. वेलू जो है एक टक देखता है. दिस वाज अ कैनल. वो कैनल थी. नियर सम पडल्स ऑफ वाटर वाज अ रो ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट हर्ट्स ही हैड एवर सीन. अब देखो क्या होता है, गंदे पानी के गड्ढों के पास ऐसी विचित्र झोपड़ियों की कतार थी जैसी उसने पहले कभी भी नहीं देखी थी. देयर वर बिल्ट आउट ऑल सोर्ट्स ऑफ थिंग्स. वो जो हट्स थी ना बच्चों, वो जो है कई तरह के मटेरियल से बनी हुई थी. लाइक मेटल शीट्स, मीन्स की जो टिन की पतली पतली चादरें होती है, आपने देखी होंगी. टायर्स, ब्रिक्स, ईंटें, वुड एंड प्लास्टिक. ओके, These stood crookedly and looked as if they would fall any moment. जो वो हर्ट्स थी वो बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी बनाई हुई थी. उनको देखकर ऐसे लग रहा था जैसे उसी मोमेंट पे ही वो जो हर्ट्स है वो नीचे गिर जाएंगी. इज़ दिस वेयर यू लिव. अब जो वेलू है वो बोलता है कि क्या तुम यहाँ रहती हो. दीज हाउसेज आर स्ट्रेंज. ये जो हाउसेज है बिल्कुल स्ट्रेंज है. सैड वेलू. वेलू जो है जया को बोलता है, इन आवर विलेज, हमारे गांव में, द हाउसेज आर मेड ऑफ मड एंड पाम लीव्स. जो हमारे गांव है वहाँ पे जो हट्स बनी हुई हैं, घर बने हुए हैं, वो जो है मड से, मीन्स की मिट्टी से, और पाम लीव्स. पाम लीव्स होता है ताड़ के पत्तों से वहाँ पे घर बने हुए हैं. जया वेंट अराउंड टू वन ऑफ द हट्स एंड डम्प्ड हर सैक आउटसाइड. अब देखो, जया जो है उनमें से किसी एक हट के अंदर जाती है और डम्प हट में जाती है एंड डम्प्ड हर सैक आउटसाइड, और उसी हट के बाहर ही अपने सैक को पटक देती है. देन शी पिक्ड अप एन एम्प्टी वन. तब जो है वो एक एम्प्टी मीन्स की खाली बोरी को उठाती है. लेट्स गो. और वो क्या बोलती है, आओ चले. ओके, नाउ शी टर्न टू वेलू. वो वेलू की तरफ मुड़ती है एंड गेव हिम अ शोव. और उसको एक छोटा सा धक्का देती है, बिल्कुल थोड़ा सा आराम से धक्का दे देती है. एट लीस्ट हेल्प मी नाउ. अब वो बोलते कम से कम मेरी मदद करो. हेयर वियर दीज एंड कम विद मी. अब वो बोलते हैं यहाँ इसको वियर कर लो एंड कम विद मी, और मेरे साथ चलो. अब देखो वो क्या बोलती है, किसको वियर कर लो. अब देखो बच्चों, शी थ्रू हिम अ पेयर ऑफ ओल्ड शूज़ विदाउट लेसेस. वो जो है बिना लेसेस वाले शूज़, पुराने शूज़ को उसके सामने फेंकती है. एंड पुश्ड अ सैक एंड अ स्टिक इनटू हिज हैंड्स. और क्या करती है, एक बोरी और स्टिक जो है उसके हाथों में थमा देती है. वेलू वाज कन्फ्यूज्ड. वेलू जो था बहुत कन्फ्यूज था. वट वर्क डिड शी वॉन्ट हिम टू डू विद दीज थिंग्स. अब वो सोचता है कि इन चीज़ों से ये मेरे से क्या काम करवाना चाहती है. द ओनली वर्क ही हैड एवर डन वाज ऑन द लैंड ओनर्स फर्म
वीडिंग एंड टेकिंग काउस आउट टू ग्रीस। अब वो मतलब क्या सोचता है कि उसने जो है केवल जमींदार के खेत में घास फूस निकालने का व गायों को चराने ले जाने के अलावा कुछ भी काम नहीं किया था। मीन्स कि उसको सिर्फ वीडिंग करना और ग्रीजिंग करवाना ही आता है। तो वो यही सोचता है कि लैंड ओनर के फार्म में तो मैंने सिर्फ यही काम किया है, लाइक वीडिंग एंड ग्रीजिंग। ओके, आर देयर एनी फॉर्म्स इन द सिटी, ही आस्क्ड जया। अब देखो जया ने उसको सामान दे दिया है, तो वो जया को क्या बोलता है, उससे क्या पूछता है कि तुम्हारे यहाँ पे सिटी में कोई फर्म है। शी लाफ्ड एंड थम्प्ड हर स्टिक ऑन द ग्राउंड। अब देखो वो क्या करती है, हंसने लग जाती है उसकी ये बात सुनकर और ग्राउंड पे अपनी स्टिक को ठोकना शुरू कर देती है। फार्म्स मीन्स कि उसको बहुत हंसी आ रही होती है। फार्म्स, देयर आर नो फार्मर्स हेयर, वी आर रैक पिकर्स। अब वो बोलती है फॉर्म्स, यहाँ पे तो कोई फार्मर भी नहीं है। वी आर रैक पिकर्स, हम जो है रैक पिकर्स हैं, मीन्स कि कूड़ा बीनने वाले हैं। रैक पिकर्स, कूड़ा बीनने वाले। सी माई सैक फुल ऑफ थिंग्स आई कोलेक्टेड। अब जया उसको बोलते हैं मेरे सैक को देखो, ये जो है भरा हुआ है, मैंने चीज़ों को कलेक्ट किया है। कोलेक्टेड फ्रॉम वेयर, आस्क्ड वेलू। अब वेलू उसको बोलते हैं कोलेक्टेड, इकट्ठा किया है, कहाँ से। आस्क्ड वेलू, वेलू उससे पूछता है। फ्रॉम रबिश बिन्स, वेयर एल्स। अब देखो वो क्या कहती है कि गंद के बड़े बड़े कूड़ेदानों से, और कहाँ से। यू कोलेक्ट रबिश, वेलू हैड नेवर हर्ड ऑफ सच अ थिंग। वो बोलता है कि तुमने रबिश कोलेक्ट किया, तुमने कचरे को कोलेक्ट किया। वेलू ने ये सब चीज़ों को पहले कभी भी नहीं सुना था, उसने ये कभी नहीं सुना था कि लोग कुछ कचरे को इकट्ठा भी करते हैं, कोलेक्ट भी करते हैं। ए ब्लॉक हेड, इट्स नाउ एनी रबिश। अब वो बोलती है ए बुद्धू, ये जो है गंद नहीं है, ओनली पेपर, प्लास्टिक, ग्लास और कुछ चीज़ें हैं। वी सेल इट टू द जाम बाजार जग्गू। अब वो उसको बोलती है हम जो है इसको जाम बाजार वाले जग्गू को बेच देंगे। वो क्या बोलती है बेटा कि हम जो है इस कचरे को जाम बाजार वाले जग्गू को बेच देते हैं। वेलू वाज पजल्ड, वेलू जो था वो बहुत पजल था, उलझन में था। ही हैड हर्ड ऑफ पीपल थ्रोइंग अवे रबिश, उसने ये सुना था कि जो लोग हैं रबिश को, गंद को फेंक देते हैं। बट वाई वुड एनी वन वॉन्ट टू बाय रबिश। अब वो सोचता है कि परंतु कोई रबिश को क्यों खरीदना चाहता है। हुज जाम बाजार जग्गू, वाई इज ही बाइंग ऑल दिस। अब वो बोलते हैं जाम बाजार वाला जग्गू कौन है और वो इसको क्यों खरीदता है। यू थिंक ही बाइज इट फॉर शो। अब वो बोलते कि क्या तुम्हें लगता है, क्या तुम सोचते हो वो इसको शो पीस के लिए खरीदता है। ही सेल्स इट टू अ फैक्ट्री। अब वो उसको बोलती है कि वो जो है खरीद कर, इस कूड़े को खरीद कर, लाइक प्लास्टिक को, पेपर्स को खरीद कर फैक्ट्री में बेच देता है। कम ऑन आओ चलें, आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट लाइक यू। मेरे पास तुम्हारी तरह टाइम वेस्ट करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। वेलू डिड नॉट मूव, वेलू जो है मूव नहीं करता। ही हैड नॉट रन अवे एंड कम टू दिस न्यू प्लेस टू डिग थ्रू गार्बेज बिन्स। अब वो क्या कहता है, क्या सोचता है कि वह घर से कचरे के ढेरों को कुरेदने के लिए भागकर नहीं आया था। जया पोक्ड एट हिम विद हर स्टिक। जया जो है उसको अपनी छड़ी से छड़ी चुभाती है। मीन्स कि वो अपने ख्यालों में खोया हुआ है। वो ये सोच रहा था कि मैं इतनी दूर से यहाँ पे कूड़ा इकट्ठा करने नहीं आया हूँ। तो जया जो है उसको उसके ख्यालों से जगाती है। लुक हेयर, शी शाउटेड, वो चिल्लाती है यहाँ देखो। इफ़ समवन गेट्स देयर बिफोर अस वी डोंट गेट एनीथिंग। अब वो उसको बोलती है कि अगर कोई हमसे पहले पहुँच गया तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। डोंट जस्ट स्टैंड हेयर, यहाँ पे खड़े मत हो पोजिंग पोज बनाकर बिग हीरो, हीरो की तरह। आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी हेल्प करने का ट्राई कर रही हूँ। हु फिल्ड योर स्टमक टूडे। अब वो फिर उसको बोलते कि तुम्हारा सुबह स्टमक किसने फिल किया था। वेलू स्क्रैच्ड हिज हेड एंड साइड। वेलू जो है अपने हेड को स्क्रैच करता है, खुजलाता है और आहा भरता है। आई विल डू इट फॉर नाउ ही थॉट अंटिल आई फाइंड अ बेटर जॉब। अब वो क्या करता है, वो क्या सोचता है, जब तक कोई अच्छा काम नहीं मिलता तब तक तो मैं ये काम कर लूँगा। अब देखो बच्चों, यही आपकी इस चैप्टर की स्टोरी थी कि बच्चों ने देखो कैसे काम करा। यहाँ पे आपको इस स्टोरी में रैक पिकर्स के बारे में बता रखा है, कैसे वो अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं। छोटे छोटे बच्चे होकर भी वो कितनी मेहनत करते हैं, कूड़ा बीनते हैं, फिर उसको बेच कर आते हैं, फिर वो कहीं एक वक्त की रोटी खा पाते हैं। तो बच्चों ये चैप्टर इसलिए ही था ताकि आपको रैक पिकर्स की लाइफ के बारे में थोड़ा बताया जाए। ओके बच्चों, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।